इजराइल और अमेरिका ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान की मिसाइल तैयार करने की जो सलाहियत है वो खत्म हो चुकी है, जबकि इस दावे को ईरान ने न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि इसके बरक्स सूरत हाल ये है कि अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा F-35 को भी हिट किया गया है और यही नहीं बल्कि श्रीलंका ने भी अमरीकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से साफ इनकार कर दिया है। मुज़म्मिल साहब, सूरत हाल ये है कि ईरान जंग का जो असर है, यूरोप में गैस की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। कतर ऑयल रिफाइनरी पर जिस तरह से अटैक किया गया ईरान की तरफ से, हमारे सामने सूरत हाल है। तेल $119 फी बैरल तक पहुंच चुका है। कैसे हालात कंट्रोल में आएंगे? देखिए, ये सब कुछ तो तब तक है जब तक ऑयल की सप्लाई जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से ठीक नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से ऑयल, जापान अपना 73% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से लेता है। साउथ कोरिया अपना 70% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से लेता है। इंडिया 42% अपना ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से लेता है। पाकिस्तान 60% अपना ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से लेता है। चाइना 40% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से लेता है। थाईलैंड 30% ऑयल, सिंगापुर 30%, मलेशिया 25%, फिलीपीन 25%, इंडोनेशिया 20%, वियतनाम 20%, इटली 15%, स्पेन 15% और यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ 2 या 5%। 15 ममालिक की फहरिस्त है जो आपके सामने है। जो मैंने कहा, तो इसका मतलब है कि तेल की प्राइसेस, इसलिए कि तेल की सप्लाई जो है इस वक्त रुकी हुई है। और फिर जो तेल के वो हैं इस वक्त ऑयल फील्ड्स हैं, उनके ऊपर भी हमले जारी हैं। पहले इजराइल ने ईरान की ऑयल फील्ड, पारस ऑयल फील्ड, गैस फील्ड पे गया, बस बदले के तौर पे उन्होंने पूरे खित्ते की ऑयल फील्ड्स पर अटैक किया, जिसके बाद ये सूरत हाल हो गई कि ऑयल की, कतर की तो गैस फील्ड मुकम्मल उन्होंने बंद की है। 5 साल के लिए 17% का, कुवैत $20 बिलियन का उनको नुकसान हुआ है, कुवैत में भी हुआ है। इस तरह सऊदी अरब को भी तेल की तरसील जारी रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो टेक्निकल बात यह है कि इस वक्त जो है, अभी ऐसी भी एक फाइनेंशियल पोस्ट ने खबर दी है कि एक ऑयल टैंकर ने गुजरने के लिए $2 मिलियन जो हैं वो ईरान को दिए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने के लिए। तो और ये भी खबरें हैं कि अमेरिका ने कोई अपने 5 एंटी माइंस भेजे हैं जो वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में कुछ माइंस को क्लियर करने के लिए। तो मेरे ख्याल में जो तेल का जो मामला है और तेल की कीमत जो ऊपर जाने का मामला है, उसका तो सारा ताल्लुक तेल की तरसील से है कि तेल की तरसील का निज़ाम जो है वो रुक गया है। और इस वक्त जो दुनिया को, मुख्तलिफ ममालिक को जो तेल जाता था, वो अल्टरनेट ज़राए ढूंढ रहे हैं। उस अल्टरनेट ज़राए के लिए बाकी जगहों पे प्रेशर आया है। तो इस डिमांड एंड सप्लाई के इस खेल में इस वक्त तेल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत समझदारी से तेल की कंजम्पशन पर ख्याल करना चाहिए। कैसे? ये जंग जो है अभी फौरी तौर पर तो बंद होती नज़र नहीं आ रही। ऑलरेडी स्कूल्स और बंद अगर $100 से ऊपर तेल रहता है तो पाकिस्तान को कोई $4-5 बिलियन का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल गाड़ियों को और इस तरह इस्तेमाल को रोकना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट अभी तो कह रही है कि जी 50% 60% सरकारी गाड़ियाँ बंद की जाएँ। मुझे लगता है कि लोगों की इनफरादी गाड़ियां भी हमें बंद करवानी पड़ेंगी और एक किस्म का कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि एक आदमी जो एक गाड़ी में जाता है उसको भी रोकना पड़ेगा और कुछ स्मार्ट वेज ढूंढने पड़ेंगे जिससे जिन सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वहाँ पर गाड़ियों का की जाने पे को पाबंदी लगाई जाए। लेकिन ओवरऑल मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि पाकिस्तान को इस लड़ाई का जो इफ़ेक्ट है, देखिए वैसे पाकिस्तान इस वक्त बहुत सेफ जोन में है। ईरान अपने तमाम हमसायों से लड़ रहा है, पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। अब्बास अराग़ची का ट्वीट हमारे सामने है। हमारे अरबों से भी ठीक तल्लुकात हैं, हमारे अमेरिका से भी ठीक तल्लुकात हैं। हम इस वक्त सेफ जोन में हैं। हमें ख़तरा सिर्फ माशी तौर पर है कि ये जो जंग के इकोनॉमिक फॉल आउट्स हैं वो पाकिस्तान कैसे बर्दाश्त करे, जिसकी पूरी दुनिया पर असर। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ईद तक खामोश थी क्योंकि लोगों ने ईद की शॉपिंग भी करनी थी, ईद भी मनानी थी। ईद एक मजहबी त्यौहार भी है और गवर्नमेंट कुछ बंदिश या कुछ लॉकडाउन की तरफ जाती तो कहते जी ईद पर ऐसा कर दिया है, ईद पर ऐसा कर दिया है। मुझे लगता है बाद अज़ ईद जो है वो हुकूमत को बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे।
मार्केट्स बंद होंगी, स्पेसिफिक टाइम्स के लिए खुली उनके होंगी, टाइमिंग्स भी करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग्स करनी पड़ेंगी, कुछ रेस्टोरेंट्स को हफ्ते में 2 दिन खोलने की इजाज़त हो सकती है। और देखिए ना जी, इंडिया में 5.5 लाख रेस्टोरेंट बंद हो गया है, बिल्कुल क्योंकि एलपीजी नहीं है। तो हम यहाँ पर अपनी जो एनर्जी के गैसेस और इस तरह जो है वो उसको ज़ाया करने के, मेरे ख्याल है थोड़ी हमें सादगी, क्योंकि मुझे आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि पिछले साल मार्च में हमने जितना तेल किया इस बार ज़्यादा कर लिया है। कुछ तो आप कह सकते हैं रमज़ान की वजह से भी होगा, अशराफिया के लेवल पे भी सादगी होगी या सिर्फ आम आदमी के लिए सादगी होगी? आम आदमी, देखिए अभी हुकूमत के बाद आम आदमी पर अब हमें कदगन लगानी पड़ेगी, मैं टेक्निकली ये बात समझता हूँ। और ये ठीक है कि ईरान को इस जंग में, देखें ईरान का मतमा नज़र ये जंग जीतना नहीं है, ईरान का मतमा नज़र अपना दिफा करना है और मज़ाहमत दिखानी है। ईरान शानदार मज़ाहमत दिखा रहा है, शानदार दिफा कर रहा है, और जहाँ जहाँ उससे पॉसिबल हो रहा है हिट कर रहा है। वो इज़राइल को भी हिट कर रहा है, वो गल्फ़ को भी हिट कर रहा है, वो सऊदी अरब को भी हिट कर रहा है, वो कुवैत, कतर, ओमान सब जगह हिट कर रहा है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ईरान के अंदर भी माशी हालात ख़राब हो रहे हैं। ईरान का सारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया है। उन्होंने जो सिपा बैंक पर बमबारी की थी और जो साइबर अटैक्स किए हैं उससे उनका सारा डाटा ब्रीच हो गया है। किसी आदमी को ये नहीं पता कि उसके बैंक में कितने पैसे थे, किसी को नहीं पता निकालने कैसे हैं, कोई ख़बरें क्या हैं, कोई सैलरीज ट्रांसफ़र होने का डाटा भी ब्रीच हो गया है, वो भी नहीं पता लग रहा। तो एक जो इकोनॉमिक सिस्टम है ईरान के अंदर, देखें उसके ड्रोन चल रहे हैं, उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रहे हैं, उसकी इंडस्ट्री वॉर इंडस्ट्री चल रही है, उसका वॉर रूम चल रहा है। आज भी अगर हम ये कहें कि ईरानी पासदारान इनकलाब के जो तर्जुमान हैं जनरल अली मोहम्मद नाइनी, वो भी एक इसराइली हमले में शहीद हुए हैं। लेकिन अब हमें ये बात समझ आई है कि अली लारिजानी, इमाम खामनाई, उनके इंटेलिजेंस चीफ और बड़े बड़े कहते हैं 50 बड़े कमांडर्स जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है, शहीद हुए हैं। लेकिन उसके बाद वजूद एक सिस्टम है, बल्कि जो नई क़यादत आई है वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा एग्रेसिव है जी, वो ज़्यादा जो है वो जंग को तेज़ कर रही है। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि इसके जो माशी पहलू हैं वो शायद जंग से पहले, जंग के ख़त्म होने से पहले अपने असरात दिखाएंगे। अच्छा, अमेरिका और इजराइल अब क्या तस्लीम अपनी कर चुके हैं हार, जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं? क्योंकि सूरत हाल तो हमारे सामने है, 16 तैयारे भी उनके इस टाइम बुरे तरह से तबाह हुए हैं, F-35 की सूरत हाल भी आपके सामने है, रिफ्यूलिंग के लिए जो तैयारा जा रहा था उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। क्या करेंगे मज़ीद? देखिए, एक तो तैयारों की कोई कमी नहीं है अमेरिका और इजराइल को, लेकिन छोटी बात नहीं है। हाँ ठीक है, 16 तैयारों का फिगर है, एक F-35, लेकिन उनका फ्लीट बहुत बड़ा है, उनका मतलब व्हाई बूट्स ऑन ग्राउंड? बूट्स ऑन ग्राउंड मेरे ख्याल में ईरान की मेन लैंड पे कभी भी नहीं आएंगे, और मैं नहीं समझता कि कोई भी प्लान हो सकता है ईरान की मेन लैंड पर बूट्स ऑन ग्राउंड का। सिर्फ जो बात सोची जा रही है, जिस पर अभी कोई सोच विचार जारी है या जिसके इशारे हमें मिल रहे हैं, वो खर्ग के हवाले से है। देखिए, खर्ग एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन ईरान की 90% जो तेल की एक्सपोर्ट है वो खर्ग से है। ईरान के पास 100 से ज़्यादा ऑयल फील्ड्स हैं, लेकिन वो सारा ऑयल लेके खर्ग आता है और खर्ग से दुनिया को एक्सपोर्ट होता है। जो उसने एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनाई है स्टोर करने की, कंटेनर्स को भरने की, तेल को आगे तरसील करने की, वो खर्ग में बनाई है। और वो जो छोटा सा जजीरा है खर्ग, उस पर पहले अमेरिका ने बमबारी करके वहाँ सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तो तबाह की हैं। लेकिन अब बात ये हो रही है कि अगर खर्ग पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पैदा कर लिया जाए तो ईरान जो है वो तेल एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास तेल तो होगा लेकिन उसको एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी नहीं होगी, नेटवर्क नहीं होगा, उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हो चुका है। लिहाजा कुछ गुफ्तगू जो आ रही है वो खर्ग के हवाले से है, जैसे आपने कहा को 8000 मरीन्स की या और कोई फौज की, वो खर्ग के का कोई कंट्रोल कुछ अरसे के लिए लेने के लिए, क्योंकि दो पहलुओं से आप इस जंग को देखें, एक इसका मिलिट्री का पहलू है और एक इसका माशी पहलू है। अच्छा, माशी पहलू में हम दुनिया का तो देख रहे हैं कि $119 पे हो गया, लेकिन आप ये समझें कि वो माशी पहलू एक ईरान के अंदर भी है। देखना, अगर वो जंग हमें हिट कर रही है, गल्फ़ को हिट कर रही है, अमेरिका को हिट कर रही है, जापान को हिट कर रही है, साउथ कोरिया को हिट कर रही है, इंडिया को हिट कर रही है, तो जंग अंदर से ईरान को भी हिट कर रही है।
अगर दुबई को हिट कर रही है तो तेहरान को भी ईरान का भी नो डाउट बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।